नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हम कहानियों से सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि उनके जरिए जिंदगी को जीना सीखते हैं। आज की कहानी एक युद्ध की है, लेकिन तलवारों से नहीं, सवालों से लड़ा गया ये युद्ध। ये कहानी दो बच्चों की है, लव और कुश की, जिन्होंने बचपन में ही दिखा दिया कि सच की राह उम्र नहीं, साहस मांगती है। जब मां को दुनिया ने ठुकराया, तब बेटों ने दुनिया को सच्चाई का अर्थ बताया। तो चलिए सुनते हैं। घना जंगल, शांत वातावरण और उसके बीच एक तपस्वी आश्रम, जहां राम की अर्धांगिनी मां सीता समाज की नजर में परित्यक्ता बनकर रह रही थी। हर सुबह सीता उठती, बेटे लव और कुश को गले लगाकर कहती, तुम्हारे जीवन का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं, सम्मान भी है। वाल्मीकि ऋषि दोनों को वेद, धनुष विद्या और शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मां की आंखों में एक सन्नाटा था, एक छुपा हुआ दर्द, जिसे वो बच्चों से छुपाती रहती थी। एक दिन लव ने मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहाँ है? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया? कुछ बोला, अगर हम किसी राजा के बेटे हैं तो हम जंगल में क्यों हैं? सीता ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखें नम हो गई। तभी ऋषि वाल्मीकि बोले, तुम अयोध्या के राजा राम के पुत्र हो। पर समाज ने एक मां को सवाल बना दिया, जिसका जवाब आज तक किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया। बच्चों की मासूम आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उधर अयोध्या में श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। धर्म के प्रतीक के रूप में एक अश्व छोड़ा गया, जहां भी घोड़ा जाए वहां के राजा को राम की सत्ता स्वीकार करनी होगी। वो घोड़ा पहुंचा वाल्मीकि आश्रम। लव और कुश ने देखा, घोड़ा आता है। उन्होंने उसे रोक लिया। हम नहीं मानते ऐसे धर्म को, जहां मां को ही अपवित्र माना जाए। अयोध्या की सेना आई। उन्होंने बच्चों को डराना चाहा, लेकिन लवकुश तैयार थे। शत्रुघ्न को बंदी बनाया, भरत और लक्ष्मण को हराया। ये युद्ध सिर्फ धनुष और बाण से नहीं था, ये युद्ध था एक मां के सम्मान का, एक समाज के दोहरेपन के खिलाफ। अगर बच्चे सच को पकड़ लें, तो सत्ता भी घुटनों पर आ जाती है। राम स्वयं युद्ध भूमि में आए। उनके सामने दो बालक, तेजस्वी, निर्भीक, आंखों में आंसू नहीं, आग और सच था। लव बोले, क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को समाज के डर से छोड़ दिया? कुछ बोले, क्या राजधर्म इतना निर्बल होता है कि स्त्री की आबरू तक मिटा दे? राम स्तब्ध थे। उनका गला रुंध गया। ये उनके ही रक्त, उनके ही संस्कार थे, और उनसे ही सवाल कर रहे थे। सीता पहुंची युद्ध भूमि में। उन्होंने धरती से कहा है, मां, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। राम चीख उठे, सीते मुझे क्षमा करो। पर मां जा चुकी थी। लेकिन वो दो बेटे छोड़ गई, जो इस दुनिया को बताने वाले थे कि मां का सम्मान सबसे बड़ा धर्म होता है। आज जब कोई बच्चा मां बाप के झगड़े में बड़ा होता है, जब समाज बिना पिता कहकर ताना देता है, तो हर लव और कुश को समझना होगा, तुम सिर्फ एक संतान नहीं, एक सवाल हो। अगर तुम्हारे अंदर सच की आग है, तो उम्र छोटी नहीं होती, तुम भी दुनिया बदल सकते हो। मां को देवी कहने से पहले मां की आत्मा का सम्मान करना सीखो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामायण का अध्याय नहीं, ये आज के हर उस बच्चे की गाथा है, जो समाज के बनाए झूठ को सवालों से तोड़ने की हिम्मत रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें क्या सीखा, और चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को उसकी सच्चाई में जीना सिखाते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, सच चाहे बच्चे बोले या बड़े, वो जब निकलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। धन्यवाद।